मैं तो नहीं कहता लॉरेंस मर्डरर है। अच्छा। मैं तो नहीं कहता कि लॉरेंस जो है वो हत्यारा है। हाँ। क्योंकि हत्यारा तो कोई कह नहीं सकता किसी को। हत्या का आरोप है, वो हाँ। सिद्ध होगा कोर्ट में। सिद्ध होने के बाद पता चलेगा वो हत्यारा है कि नहीं है। अभी कैसे कोई उसको हत्यारा कह सकता है? मुझे समझ में नहीं आता है कि बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड के मसीहा कैसे हैं। किसी ने अमिताभ बच्चन जी को टच नहीं किया, किसी ने शाहरुख खान को टच नहीं किया, किसी ने सलमान खान को टच नहीं किया, किसी ने अजय देवगन को कंकर नहीं मारी, किसी ने जो है सुनील शेट्टी को गाली नहीं दी, किसी ने ऋतिक रोशन को जो है तू नहीं कहा। बॉलीवुड खतरे में कैसे आ गया? सबसे बड़ा खतरा तो बॉलीवुड के लिए वैसे लॉरेंस बिश्नोई नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। अच्छा। क्योंकि योगी जी यहाँ नोएडा फिल्म सिटी बना रहे हैं। हाँ। और जिस दिन यहाँ फिल्म सिटी बनेगी वो दुकान तो बंद होगी ही। न भूतो न भविष्यति, न इससे पहले ऐसी कोई वेब सीरीज या फिल्म आई है, न इसके बाद ही आ पाएगी। ये इतनी बड़ी वेब सीरीज है कि दुनिया में ये इतिहास लिखेगी। लॉरेंस को पूरी दुनिया देखना चाहती है। सही बात। और इस जैसी वेब सीरीज जो है, मैं हिम्मत कर रहा हूँ बनाने की, ये बड़ी बात नहीं है। पूरी दुनिया आज देखने के लिए तैयार है। 4 दिन अनाउंसमेंट को हुए हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। कोई से भगत सिंह कह रहा है, कोई से अपना आइडियल कह रहा है, कोई से हिंदू शेर कह रहा है, कोई सनातनी शेर कह रहा है, कोई नाथूराम कह रहा है। हाँ। तो ये तो मैं देख रहा हूँ कि कम से कम आज जो है इस परिदृश्य पे तो हमें प्रकाश डालना ही पड़ेगा फिल्म में कि हाँ भाई उसका जो छवि है वो गैंगस्टर वाली नहीं है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं खबरें भारत। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई पूरी बॉलीवुड मूवी की सुर्खियों में बना हुआ है, आपने तमाम देखा होगा, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो मुनावर फारूकी हो, तमाम डर का माहौल है और जनता जो है वो 2 गुटों में बट चुकी है। पहली वो जो लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन कर रही है, दूसरी वो जो सलमान खान और मुनावर फारूकी के पक्ष में उतर रही है। फिलहाल आपने देखा होगा कि तमाम जितने भी ये जो मुनावर फारूकी हो या सलमान खान हो, इनके लोग में जो समर्थन में आ रहे हैं वो यू टर्न मार रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कि लॉरेंस बिश्नोई जो भी कर रहा है वो अपने धर्म के लिए, काले हिरन के लिए और अपने समाज के लिए कर रहा है। फिलहाल इस बातों में कितनी सच्चाई है वो तो हम आपसे जानेंगे ही, और वो इन अमित जैन जी से जानेंगे ही। हमारे साथ जो मौजूद हैं वो शख्स हैं जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर वेब सीरीज बनाने का सोचा। जी हाँ, ऐसे बहुत कम ही होते हैं लोग जो ऐसे लोगों के बारे में वेब सीरीज शूट करना सोचते हैं, मूवी शूट करना सोचते हैं। हम ये जानेंगे कि आखिर में जो लॉरेंस बिश्नोई जिसके ऊपर ये वेब सीरीज शूट हो रही है, ये किस पर्पज से हो रही है। क्या उसको डिफेम करा जाएगा, क्या उसे गैंगस्टर के थ्रू देखा जाएगा, या फिर आपने देखा होगा तमाम जो लोग हैं, आपने पॉलिटिकल पार्टीज भी देखी होंगी, उसमें भगत सिंह ढूंढ रही हैं, उसमें तमाम देशभक्त राष्ट्रवाद ढूंढ रही हैं। आखिर सच्चाई क्या है? नमस्कार सर, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर एक आरोप लग रहा है कि ये तो गुंडा है, ये तो माफिया है, आपका इस तरीके से मानते हो उसे? माफिया तो है। आरोप क्या लग रहा है? पूरा देश कह रहा है, पूरा देश देख रहा है। और वर्तमान परिदृश्य में तो 2 मुकदमे अगर किसी पे लग जाए तो उसको गैंगस्टर कह देते हैं। बिल्कुल। तो लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर तो 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं। तो माफिया तो है, इसे तो आरोप नहीं कह सकते। तो लेकिन मूवी बनाना कैसे आपके दिमाग में एक ख्याल आया? नहीं, हमारे देश में बॉलीवुड ने आज तक बहुत सारे गैंगस्टर्स, माफिया और जो अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं उन पे मूवी बनाई है। अच्छा। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, अजय देवगन अभिनीत थी, हाजी मस्तान पे बनी थी। डी कंपनी आई, शाहबुद्दीन पे मूवी आई, शिव प्रकाश शुक्ला पे वेब सीरीज आई, आनंद पाल सिंह पे वेब सीरीज आई। तो कोई नया काम तो है नहीं है। बिल्कुल। अंडरवर्ल्ड के जो माफिया हैं, डॉन हैं, या जो गैंगस्टर हैं स्टेट वाइज, सब पे वेब सीरीज मूवी बनी है। तो फिर लॉरेंस ही अछूता क्यों रहे? लॉरेंस पे बननी चाहिए। और मूवी बनाने का दायित्व जो है एक फिल्मकार का, वो ये देख के होता है कि इस समय लोग क्या देखना चाहते हैं। लोग देखना चाहते हैं लॉरेंस बिश्नोई को, और हम दिखाने लगे अभी किसी अरुण गवली को, तो कौन देखेगा? तो हम इस वो मूवी दिखा रहे हैं कि जो लोग देखना चाहते हैं। तो इस मूवी में जो चीजें बयां होंगी, क्या लॉरेंस बिश्नोई को नेगेटिव रोल में दिखाया जाएगा या वास्तविकता में जो वो है उस तरीके से दिखाया जाएगा? तो स्टोरी क्या है, स्क्रीन प्ले क्या है, ये तो अभी हम आपको नहीं बता सकते। ये तो फिर फिल्म ही क्यों देखेंगे लोग अगर हम आपको बता देंगे। रही बात नेगेटिव रोल दिखाने की, तो हम यहाँ किसी के चरित्र का हनन करने के लिए या किसी का महिमा मंडन करने के लिए नहीं बैठे हैं। जो एक्चुअल है, जिसमें ना रत्ती भर ऊपर ना रत्ती भर नीचे, न कम ना ज़्यादा, वो हम दिखाएंगे। और जो देश आज उसके बारे में सोच रहा है, लोगों का जो नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है, वो भी दिखाएंगे। तो
दर्शक बताएंगे कि हमने पॉजिटिव दिखाया कि नेगेटिव दिखाया है। हमारे कहने से क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन अगर ये बात जब मार्केट में जाएगी, ये बात जब बाहर जाएगी, तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह आप पे खड़े होंगे। प्रश्न चिन्ह वो ये खड़े होंगे कि मूवी बनाने के लिए सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई कोई मतलब क्यों देखा गया। नहीं, हम तो रियल इंसिडेंट जो होता है, ट्रू इंसिडेंट, उस पर मूवी बनाते हैं। कन्हैयालाल साहू जी की हत्या उदयपुर में ही, उस पर हमने मूवी बनाई, रिलीज होने वाली है। सीमा हैदर पे हम लोग काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान से आई। इसके अलावा जो 35 टुकड़े किए, फ्रिज में रख दिया आफ्ताब ने श्रद्धा वालकर को, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ा टॉपिक है, लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उसके बाल्यकाल को, उसके लड़कपन को, उसकी जवानी को, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो लोग देखना चाहेंगे वो हम दिखाएंगे। ऐसा नहीं लॉरेंस से पहले कोई मूवी नहीं बनाई है या लॉरेंस के बाद कोई मूवी नहीं बनेगी। मूवी तो बनती रहेंगी और सत्य आधारित पे बनती रहेंगी। फिक्शन पे काम करने का भी कोई मन नहीं है। तो मतलब जो लोग कुछ नेगेटिव ज़्यादा ही ले जाते हैं, मतलब चीज़ों को, जैसे आपने देखा होगा कि लोग 2 की 4 लगा के बोलते हैं, इस मूवी का कुछ उद्देश्य है? मूवी का उद्देश्य यही है कि लोगों को जो लॉरेंस के बारे में जो चीज़ें नहीं पता हैं वो चीज़ें बताई जाएं। लोगों को लॉरेंस के बचपन के बारे में नहीं पता, कॉलेज लाइफ के बारे में नहीं पता, उसके लड़कपन के बारे में नहीं पता, उसको क्या पसंद था क्या नहीं पसंद था वो नहीं पता है, उसके परिवार में उसका कैसा माहौल था, परिवार से कैसा संबंध थे, दोस्त कौन कौन थे, कॉलेज में उसकी लाइफ कैसी थी, छात्र संघ चुनाव हारा तो किस षड्यंत्र के तहत हारा। ये तमाम बातें हैं जो हम लोग दिखाएंगे। बाकी बाबा सिद्दीकी का आरोप लगा है या सिद्धू मूसेवाले का लगा है, सब जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो सिनेमेटिक रूप से हम दिखाने का काम करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा न्यूज़ की सुर्खियों में 5 करोड़ रुपए बने हैं, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके आप ऊपर मूवी बना रहे हो, जाहिर सी बात है आपने स्टडी कर रखी होगी, क्या वो 4-5 करोड़ रुपए के लिए सलमान खान से बातचीत करेगा? मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब किसने मैसेज किया है 5 करोड़ रुपए के लिए, किसके पास गया है, ये सब जांच का विषय है। पुलिस जांच कर रही है, NIA इन्वॉल्वमेंट है, ATS का इन्वॉल्वमेंट है, महाराष्ट्र पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है, बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं देश की। तो वो उनका विषय है कि किसने मैसेज भेजा, किसको मिला, कौन डरा कौन नहीं डरा। हमारा विषय है एक मासूम बच्चा जो 5 साल का है, अबोध बच्चा, और उसने एक हिरन की मौत के बाद एक व्यक्ति को अपना शत्रु मान लिया और वो उसके प्रति प्रतिशोध को पाले हुए है, और प्रतिशोध जवानी के दिनों तक भी बरकरार है। वरना तो लोग अपने बाप की मौत को भूल जाते हैं 4 महीने में। तो उसकी मनोदशा क्या है, वो सोचता कैसा है, उसके काम करने का तरीका क्या है, उसके जो दोस्त हैं जो उसकी गैंग में भी शामिल हैं उनसे उसका क्या रिलेशन है, रिश्ता क्या है, और किस तरह से वो उन लोगों की केयर करता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें। वेब सीरीज में 40 मिनट का एक एपिसोड होता है, 10 एपिसोड होते हैं, तो लगभग 400 मिनट का एक वेब सीरीज बनता है। फिर उसका फिर सीक्वल रह जाता है, सीजन रह जाता है, दूसरा तीसरा चौथा। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ आपके कैमरे पे नहीं बताई जा सकती, किसी भी कैमरे पे नहीं बताई जा सकती। वो तो सिर्फ आपको OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ लॉरेंस बिश्नोई के चरित्र को हनन करने के लिए या उसको गुंडा माफिया बोलने के लिए या उसको अंडरवर्ल्ड डॉन बोलने के लिए मूवी नहीं बना रहे सिर्फ, क्योंकि ये सब तय होगा। सलमान खान के बारे में भी था कि उन्होंने फुटपाथ पे लोग सो रहे थे, गाड़ी चढ़ा दी, बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। तो कल किसने देखा है, कल हो सकता है बाबा सिद्दीकी के मामले में लॉरेंस बरी हो जाए, सिद्धू मूसेवाला के मामले में बरी हो जाए। तो ये तो अतिशयोक्ति है किसी को हत्यारा कहना, किसी को मर्डरर कहना। मैं तो नहीं कहता लॉरेंस मर्डरर है। अच्छा। मैं तो नहीं कहता कि लॉरेंस जो है वो हत्यारा है। हाँ। क्योंकि हत्यारा तो कोई कह नहीं सकता किसी को। हत्या का आरोप है, वो सिद्ध होगा कोर्ट में, सिद्ध होने के बाद पता चलेगा वो हत्यारा है कि नहीं है। अभी कैसे कोई उसको हत्यारा कह सकता है। तो ये तो कहा जा रहा है ना कि सलमान खान इतने बड़े व्यक्ति हैं, उनको डर का माहौल है, पूरे बॉलीवुड में दहशत मचा दी। डरे हुए लोग हैं जो, वो तो डरेंगे ही। हाँ। कभी ये लोग दाऊद इब्राहिम से डरे, सही बात, कभी ये लोग छोटा शकील से डरे। एक बार आवाज़ लगती थी दुबई से तो ये पहुंच जाते थे वहाँ नाचने गाने, ठुमका लगाने। बॉलीवुड की अस्मिता को इन्होंने अंडरवर्ल्ड के पास गिरवी रखा। आज बॉलीवुड बदल रहा है, सिनेमा का परिदृश्य बदल रहा है। आपने कभी देखी कश्मीर फाइल जैसी मूवी आई पिछले 30-40 साल में? कभी बॉलीवुड में नहीं आई। केरला स्टोरी आई, उदयपुर फाइल हम बना रहे हैं, अटेला मर्डर स्टोरी के नाम से। कोई हिम्मत कर सका पहले? क्योंकि पूरे बॉलीवुड पे ही कब्जा था दाऊद गैंग का। अब क्या है कि थोड़ा सा मोदी जी आए हैं, देश बदला है, सही बात, विचार बदला है, सनातन धर्म की शक्तियों को ताकत मिल रहा है, तो सिनेमा भी बदला है। तो अब हमसे कोई ये उम्मीद ना करे कम से कम कि
हम बॉलीवुड के जो वो पुराने लोग हैं जो कभी उनके यहाँ मुजरा किया करते थे डी कंपनी के यहाँ, हम उनसे डर के कोई मूवी नहीं बनाएंगे, या हम उनका महिमा मंडन करेंगे, या हम लॉरेंस के बारे में जो अच्छाई है वो नहीं दिखाएंगे। जो सच है वो दिखाएंगे और दिखाना भी चाहिए। और मैं क्वेश्चन मार्क आप पे ये लगेगा, अभी जब ये मार्केट में बात जाएगी तो क्वेश्चन मार्क आप पे लगेगा कि आप तो प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, आप तो अपना एजेंडा फैला रहे हो। प्रोपेगेंडा कैसे है? प्रोपेगेंडा उन्होंने कश्मीर फाइल को प्रोपेगेंडा कह दिया। वो कहते रहें, उससे क्या फर्क पड़ता है? लोगों ने तो स्वीकारा, देश ने तो स्वीकारा, ऑडियंस ने तो स्वीकारा। बिल्कुल। कोई कोई बस हो या हवाई जहाज है, ट्रेन हो या ऑटो हो, उसका जो अंतिम लक्ष्य क्या है? अपने यात्री का सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल है ना। कोई रेस्टोरेंट अगर हल्दीराम है तो, बीकानेर वाला है तो, या कोई और है पिंड बलूची, उनका सेटिस्फेक्शन का पॉइंट आखिरी क्या है? कि उनका जो कस्टमर है, जो उनका खाना खाना है, वो संतुष्ट होकर जाए। तो एक फिल्म निर्माता का लास्ट पॉइंट क्या है? कि उसके दर्शक सेटिस्फाई हो। तो 650 करोड़ का बिजनेस जो किया है कश्मीर फाइल ने, बिना देश के साथ के कर लिया है। देश साथ खड़ा था ना। तो प्रोपेगेंडा कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि यहाँ राम पैदा ही नहीं हुए अयोध्या में, उनका हम क्या करें? उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। जो एक वर्ग हमारी मूवी को पसंद कर रहा है वो हमारे साथ खड़ा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई पे जब हमने ऑफिशियल अनाउंस किया है वेब सीरीज बनाने का, उसके बाद हमें लाखों लोगों का मैसेज आया है और वो बहुत खुश हैं इस बात से। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये बॉलीवुड के लिए अच्छी भी खबर है अगर वो निष्पक्ष रूप से सुनना चाहेंगे, और अगर वो बाइस्ड हैं किसी बात से तो हो सकता है उन्हें तकलीफ भी दे, कि न भूतो न भविष्यति, न इससे पहले ऐसी कोई वेब सीरीज या फिल्म आई है, न इसके बाद ही आ पाएगी। ये इतनी बड़ी वेब सीरीज है कि दुनिया में ये इतिहास लिखेगी। लॉरेंस को पूरी दुनिया देखना चाहती है। सही बात। और इस जैसी वेब सीरीज जो है, मैं हिम्मत कर रहा हूँ बनाने की, ये बड़ी बात नहीं है। पूरी दुनिया आज देखने के लिए तैयार है। 4 दिन अनाउंसमेंट को हुए हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन एक चीज और होने वाली है कि जिस तरीके से हमने बातें करी, बहुत रोमांचक होने वाली है वेब सीरीज। लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पे उठता है कि अगर आप इतनी सारी चीजें कर रहे हो, आप पे थ्रेट्स नहीं आते होंगे कि यार तुमने लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर मूवी क्यों बना दी? लॉरेंस बिश्नोई ने तो हमारे पूरे बॉलीवुड को दहशत में डाल रखा है। मैंने कहा ना कि धमकियां जो हैं उनकी जांच पुलिस कर रही है। कौन धमकी दे रहा है, धमकी का मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज है, हत्या कौन कर रहा है, ये सब तो जांच का विषय है ना। तो मैं क्यों जो है ये मान के बैठ जाऊं कि बॉलीवुड दहशत में तो मुझे मूवी नहीं बनानी चाहिए। गुलशन कुमार की हत्या हुई, बिल्कुल, तो क्या उसके बाद मूवी नहीं बनी? बनी। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये लोकोक्ति थी कि उनकी हत्या हुई, जबकि बाद में उसमें जांच में कुछ और निकला। लेकिन शुरू में तो यही था कि बॉलीवुड ने मिलकर जो है इतना सताया कि सुसाइड कर लिया, या इसके पीछे कोई और कॉन्सिक्वेंस भी हो सकती है। तो क्या मूवी नहीं बनी? मुंबई में बम धमाके हुए तो कसाब पे मूवी नहीं बनी? डी कंपनी मूवी नहीं बनी? क्या 26/11 नहीं बनी? बनी ना। तो जब लादेन पे मूवी बन सकती है, कसाब पे मूवी बन सकती है, दाऊद पे मूवी बन सकती है, बड़े बड़े माफिया डॉन पे मूवी बन सकती है, और इतने हादसे हुए हैं बॉलीवुड के साथ, ऐसा थोड़ी है कि पहली बार ये मातम छाया है। और ये कोई बाबा सिद्दीकी कोई एक्टर था क्या? मसीहा थे वो बॉलीवुड के? कैसे थे मसीहा? वो कहते हैं, सलमान खान कहते हैं कि हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, उन्होंने बॉलीवुड को जो दिया वो किसी ने नहीं दिया। एक पॉलिटिशियन थे, वो एक पॉलिटिशियन थे, विधायक थे बांद्रा के, और वो बॉलीवुड के मसीहा कैसे थे, बात मुझे समझ में नहीं आती। या तो बॉलीवुड के दुबई के जो दाऊद के कनेक्शन उनके बीच के पुल थे, या तो कुछ तो था। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड के मसीहा कैसे हैं। किसी ने अमिताभ बच्चन जी को टच नहीं किया, किसी ने शाहरुख खान को टच नहीं किया, किसी ने सलमान खान को टच नहीं किया, किसी ने अजय देवगन को कंकर नहीं मारी, किसी ने जो है सुनील शेट्टी को गाली नहीं दी, किसी ने ऋतिक रोशन को जो है तू नहीं कहा। बॉलीवुड खतरे में कैसे आ गया? वो तो एक पॉलिटिशियन थे। पॉलिटिशियन, हमारे यहाँ राजूपाल की हत्या हुई, इतने सारे लोग मर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ पॉलिटिशियन की हत्या हुई है, विधायकों की हत्या हुई है, कृष्णानंद राय की हत्या हुई है, बिहार में इतनी हत्या हुई है। तो क्या राजनीति खतरे में आ गई उससे? तो बॉलीवुड इतना खतरे में कैसे महसूस हो रहा है बाबा सिद्दीकी की हत्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या फिल्में नहीं बन रही हैं? क्या कास्टिंग नहीं चल रही है? क्या मुंबई में ऑडिशन बंद हो गए हैं? क्या जितने म्यूजिक स्टूडियो वहाँ पे जो है कंपोजिंग बंद हो गई है? क्या सिंगर डबिंग नहीं कर रहे हैं? क्या सेट नहीं सजे हुए हैं? करोड़ों लोग आज शूटिंग नहीं कर रहे देश में हजारों फिल्मों की।
प्रोपेगेंडा तो ये है कि बॉलीवुड खतरे में वो ये है। कह रहे हैं, खतरा हमारे को लॉरेंस बिश्नोई से कम है, लॉरेंस बिश्नोई के समर्थकों से ज्यादा है, जो लॉरेंस बिश्नोई को दिखाना चाहते हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई को बढ़ावा देना चाहते हैं। अब दिखाना तो खैर आप भी चाहते हैं, आप तो चाहते हैं कि हर किसी को पता लगे, और हर कोई मूवी बनाता है, चाहे वो किसी भी एक्टर की हो, किसी भी गैंगस्टर की हो। लेकिन सवाल तो यहाँ पे ये खड़ा होता है कि खतरा बॉलीवुड को समर्थकों से है। असल में क्या है कि इनकी टीआरपी गिर रही है। हाँ, बॉलीवुड वालों की। हाँ, और इसलिए गिर रही है क्योंकि इन्होंने जो अब तक परोसा है हाँ। देश के सामने, वो अब लोग देखना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं अब लोग दूसरी तरफ, अब साउथ में जैसे इंडस्ट्री बनी है, हाँ। रामोजी राव हैदराबाद में फिल्म सिटी है, उनकी आरआरआर, उनकी बाहुबली, इनकी बड़ी बड़ी फिल्मों से कहीं ज़्यादा अच्छी हैं। तो कहीं ना कहीं ये तब भी अपने आप को कहते हैं हम खतरे में हैं। सबसे बड़ा खतरा तो बॉलीवुड के लिए वैसे लॉरेंस बिश्नोई नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। अच्छा। क्योंकि योगी जी यहाँ नोएडा फिल्म सिटी बना रहे हैं, हाँ। और जिस दिन यह फिल्म सिटी बनेगी वो दुकान तो बंद होगी ही, और ये नया मल्टीप्लेक्स खुलेगा। क्योंकि वो तो इतनी मेहनत करते हैं बॉलीवुड वाले, एक्टिंग वगैरह में इतनी मेहनत करते हैं, इतने स्ट्रगल से वो जाते हैं। सब एक्टिंग करते हैं, सब यहीं के तो लोग हैं। कहाँ के लोग एक्टिंग करते हैं, कहाँ के लोग काम कर रहे हैं? सब हमारे ही लोग हैं। अब इनको नया प्लेटफार्म मिलेगा। ये सब कहाँ के लोग हैं? मुंबई में जो रहते हैं, एक्टिंग करते हैं, कंपोजिंग करते हैं, कास्टिंग करते हैं, एडी हैं, जो कॉस्ट्यूम वाले हैं, ये सब कहाँ के लोग हैं? यहीं के लोग हैं। तो अब इनको एक नया प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। तो बॉलीवुड को खतरा टॉलीवुड के बनने से था। अच्छा। जब वहाँ पे साउथ की इंडस्ट्री डेवलप हुई, बॉलीवुड को खतरा दिया पंजाब के फिल्म उद्योग ने। जब इन्होंने अपना स्वैग इनका शुरू हुआ, इन्होंने जो है वहाँ के सिंगर्स को, वहाँ के एक्टर्स को पूछना ही बंद कर दिया। हाँ। और अब सबसे बड़ा जो खतरा है वो लॉरेंस नहीं है, हाँ। वो उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी फिल्म सिटी बना रहे हैं, इतनी बड़ी फिल्म सिटी बनेगी दुनिया में, इससे बड़ी कोई फिल्म सिटी नहीं होगी। तो फिर कुछ और नाम रखा जाएगा इसका। सही बात। मतलब बॉलीवुड खतरे में, लॉरेंस बिश्नोई तो एक बहाना है, योगी जी है मेन चीज जो है। नहीं तो सलमान खान से अगर लॉरेंस बिश्नोई का कोई आपसी विवाद है, तो सलमान खान पूरे बॉलीवुड की पहचान है क्या? लॉरेंस ने तो नहीं कहा मैं फिल्म नहीं बनने दूंगा, मैं शूटिंग नहीं होने दूंगा, मैं एक्टिंग नहीं होने दूंगा, मैं ऑडिशन नहीं होने दूंगा, मैं कैमरे जला दूंगा सारे। लॉरेंस फिल्म के खिलाफ थोड़ी है, सही बात। वो किसी एक व्यक्ति के खिलाफ है। तो एक व्यक्ति जो है वो पूरी बॉलीवुड की पहचान कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली। तो ये तो कहना ही गलत है कि सलमान खान को अगर खतरा है या सलमान खान को अगर थ्रेट है तो पूरा बॉलीवुड दहशत में है। उसने आज तक किसको धमकी दी है? मैं पूछना चाहता हूँ, इतने सारे एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, क्या कभी उसने कहा है किसी एक्टर या एक्ट्रेस को? अब उसका व्यक्तिगत मामला है, उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए, ना आपको पढ़ना चाहिए, ना किसी और को पढ़ना चाहिए, ना बाबा सिद्दीकी को पढ़ना चाहिए था, ना उसमें दाऊद को पढ़ना, किसी को नहीं पढ़ना चाहिए उसमें। वो सलमान का, लॉरेंस का जो निजी मामला है, लॉरेंस अपना काम ईमानदारी से कर ही रहा है, सलमान भी अपना बचाव ईमानदारी से कर ही रहे हैं। तो करें सब अपना अपना, पुलिस भी अपना काम कर रही है सलमान को सुरक्षा देके। तो मुझे लगता है इससे बॉलीवुड का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई में अभी तक क्या हो रहा था, अभी जो गैंगस्टर अभी तक जो नाम आ रहे थे वो फिरौती के नाम पे आते थे, पैसों के नाम पे आते थे, लूटमार के नाम पे आते थे। इसमें प्लस पॉइंट एक और जुड़ गया लॉरेंस बिश्नोई में, धर्म का एंगल। उन्होंने ये कहा कि जिसने भगवान के ऊपर टिप्पणी करी, कॉमेडियन, उसका भी नंबर आएगा। मुनावर फारूकी जो हैं वो भी 4 दीवारों के बीच में कैद हो चुके हैं। तो एज अ धर्म के एंगल से आप कैसे देखते हो लॉरेंस बिश्नोई को? तो धर्म पे तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी को भी। ऐसा नहीं है कि सन की लोग सर्वउधरी हैं, सरतन सिद्धा के नारे लगा किसी का गला काट देते हैं। हाँ। उनकी भावना आहत होती हैं। तो अगर कोई पैगंबर मोहम्मद पे टिप्पणी कर रहा है, उनकी भावना आहत हो रही है, गुस्ताखे नबी की सजा सरतन सिद्धा के वो नारे लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप किसी के हिरन को मारो, आप किसी गाय को काटो, आप किसी के देवी देवताओं को मजाक उड़ाओ, तो किसी और की भावना आहत हो सकती है। तो वो घर घर से अफजल निकाल सकते हैं और चिल्ला चिल्ला के दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली में कह सकते हैं कि हर घर से अफजल निकलेगा। तो अफजल उधर हैं तो इधर कोई लॉरेंस निकल सकता है, कोई गोल्डी बराड निकल सकता है, कोई और निकल सकता है। तो लेकिन सर खेल यहाँ पे यही तो हो रहा है। पहले नारे लगते थे हर घर से अफजल निकलेगा, अभी नारे लगते हैं हर घर से नसरुल्ला निकलेगा। जब लॉरेंस बिश्नोई की बात आई तो सलमान खान, मुनावर फारूकी घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। इतना खौफ फैला दिया लॉरेंस बिश्नोई ने। सुरक्षा तो जरूरी है। देखो, घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहिए, डरना जरूरी है। राम गोपाल वर्मा जी की मूवी आई थी, डरना जरूरी है। अच्छा। और सुरक्षा में रहना जरूरी है। लेकिन सर अगर आप कंफर्टेबल हो इस चीज़ को बताने में कि जिस तरीके से आप लॉरेंस बिश्नोई पे वेब सीरीज बना रहे हो, जो कि वर्तमान में भी चीज़ें जो घटित होंगी वो भी आप शायद वेब सीरीज में दिखाओगे, तो क्या उसमें मुनावर फारूकी भी इनरोलमेंट है उनका?
भगवान ना करे हो। अच्छा। हाँ, मैं तो चाहते ही नहीं मेरी वेब सीरीज में मुनव्वर फारूकी का भी कुछ हो। मैं नहीं चाहता। मैं चाहता ही नहीं कि मेरी वेब सीरीज में बाबा सिद्दीकी के बाद मुनव्वर फारूकी को मुझे दिखाना पड़े। देश का कॉमेडियन है, मतलब मूवीज चलेगी, वेब सीरीज ज्यादा तो चलेगी। लॉरेंस की मुंह में मुनव्वर फारूकी को दिखाना मतलब आप क्या समझते हैं? लॉरेंस की वेब सीरीज में सिद्धू मूसेवाला दिखेंगे, हाँ। बाबा सिद्दीकी दिखेंगे। आप मुनव्वर पे क्यों अड़े हुए हैं? मुनव्वर को मुनव्वर वाले जाने, हमसे मुनव्वर का क्या मतलब है? कोई घटना होगी वही तो दिखाई जाएगी। सही बात। अभी तो वो घटना हुई नहीं है, तो आप क्यों चाहते हैं मुनव्वर फारूकी की घटना दिखाई जाए? वो तो हुई नहीं है ना। भविष्य में मतलब अपनी फिल्म बनाने के लिए मैं ये थोड़ी प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी घटनाएं और हों। बिल्कुल। जो हो चुकी हैं उन पे मैं दिखाऊंगा, जो नहीं हुई है मैं नहीं चाहता वो हों। अच्छा, लेकिन एक चीज तो है कि अब जिस तरीके से देश का माहौल है, देश का माहौल पूरा बदल गया। अब लोग भगवान पे टिप्पणी करने से भी पहले सोच रहे हैं कि जेल में लॉरेंस बिश्नोई बैठा है। तो क्या यह खौफ सही है या गलत है? देखो, बुरहान वानी जैसे लोगों को यहाँ पोस्टर बॉय बनाया लोगों ने। हाँ, बिल्कुल। याकूब मेमन के जनाजे में 10-15 लाख लोग शामिल हुए। बिल्कुल। दाऊद इब्राहिम की वीडियो में देखता हूँ यूट्यूब पे, उस पर कमेंट में जाइए, लाखों लोग भाईजान भाईजान कमेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आज अगर देश का करोड़ों नौजवान लॉरेंस को अपना आइडियल मान रहा है, कोई भगत सिंह कह रहा है, कोई गोडसे कह रहा है, तो मुझे कोई ना इत्तेफाकी उनसे नहीं होती। क्योंकि अगर एक तबका याकूब मेमन को भाई जान और दाऊद इब्राहिम को भाई और कसाब को बच्चा, हाँ। इन सब चीज़ों, इन सब शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है इनके लिए, तो मुझे लगता है जो आज 10-20 करोड़ नौजवान लॉरेंस बिश्नोई के साथ खड़ा है, तो उनका भी अपना थॉट प्रोसेस है, बिल्कुल। वो खड़े रहे, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन ये सच है कि लॉरेंस आज देश के लिए पोस्टर बॉय है। पोस्टर बॉय। देश के नौजवानों के लिए कोई उसे भगत सिंह कह रहा है, कोई उसे अपना आइडियल कह रहा है, कोई उसे हिंदू शेर कह रहा है, कोई सनातनी शेर कह रहा है, कोई नाथूराम कह रहा है। हाँ। तो ये तो मैं देख रहा हूँ कि कम से कम आज जो है इस परिदृश्य पे तो हमें प्रकाश डालना ही पड़ेगा फिल्म में, कि हाँ भाई उसका जो छवि है वो गैंगस्टर वाली नहीं है। एग्जैक्टली, मतलब पर्दे के पीछे एक दूसरा मुखौटा भी है लॉरेंस बिश्नोई का। लोगों के मन में एक दूसरा ख्याल भी है उसको लेकर कि ये हीरो है। हीरो। और हीरो, मैं फिर कह रहा हूँ, हीरो गैंगस्टर को पहली बार नहीं कोई मान रहा है। इससे पहले भी आप देखो ना, मुख्तार अंसारी की कितनी बड़ी फॉलोइंग थी। अतीक अहमद का मर्डर हुआ तो लाखों लोग रोए, जैसे उनका गैंगस्टर नहीं मानता, तो उन्हें तो नेता मानते थे लोग। लोगों का कहना है लॉरेंस भी लीडर है, नेता है। हाँ। चुनाव भी लड़ा है और यूनिवर्सिटी में राजनीति भी की है, अपनी पार्टी बनाई सोपू। तो लीडर तो है ही, लीडरशिप के गुण हैं लॉरेंस के अंदर। अच्छा, आपने इतनी चीजें जानी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। क्या उन्हें राजनीति में आना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से अमृतपाल सिंह जेल में रहते रहते चुनाव लड़के जीत गया, जिस तरीके से जम्मू में एक व्यक्ति जीत गया जो सांसद बन गया, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई भी सही है देश के चुनाव के लिए? देखो, तो उनका निर्णय हो सकता है अपना, उन्हें आना है कि नहीं आना है, लेकिन सैयद साबुद्दीन जो है वो सांसद बने जेल से, चुनाव लड़े और जीते। हजार उदाहरण ऐसे और भी हैं। आपने जिसका नाम लिया, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। अच्छा। खालिस्तानी की। हाँ। बाकी जेल से लोग चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, और लॉरेंस को सजा तो हुई नहीं अभी, तो चुनाव लड़ने का अधिकार तो उसका है। बिल्कुल है। अब लड़ना है कि नहीं लड़ना है, ये सवाल तो एबीपी पत्रकार की तरह आप भी जाइए जेल में, इंटरव्यू करके आइए, तो आपको वो खुद ही दे दे। लेकिन हम घूम फिर के फिर वेब सीरीज पे आते हैं। अब ये वेब सीरीज रोमांचक होने वाली है, मतलब? हाँ बिल्कुल, जब स्टोरी ऐसी है, जो टीम है हमारी जो काम कर रही है, वो सिनेमाटोग्राफी ऐसी करेगी कि लोग देखेंगे। स्टोरी अगर अच्छी लिखी जाएगी और अच्छी अदाकारी होगी, एक्टर्स जो है बॉलीवुड के आएंगे, काम करेंगे, हम न्यू कमर्स को भी मौका देंगे। टाइटल इतना अच्छा है, लॉरेंस गैंगस्टर स्टोरी, तो रोमांचक तो होगी। मतलब कंटेंट में दम है, बहुत तगड़ा दम है। मतलब देश से ज्यादा विदेश के लोग भी देखेंगे इसे। पूरी दुनिया। हाँ, पूरी दुनिया। तो देखा हमने जिस तरीके से बात करवाई कि जो लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर जो वेब सीरीज बन रही है वो कितनी रोमांचक होने वाली है और कितना सस्पेंस क्रिएट करने वाली है। फिलहाल आप इसमें क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद। जय हिंद।